नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम आरएफ 1:72 पर एक मापनी की रचना करेंगे जिसमें फीट तथा गज की दूरी पढ़ी जा सके। हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में जब भी फीट या फिर गज की दिया हो तो वो ब्रिटिश पद्धति का माप है। ब्रिटिश पद्धति के बारे में मैंने आपको पहले भी एक बार आपको वीडियो में बताया था, जिसमें ब्रिटिश पद्धति दी हुई हो तो ब्रिटिश पद्धति में जो भी इकाई होती है जिसको मील, फलांग, गज और फीट कहते हैं। अभी हमने पढ़ा है कि अपने में जो गज में दूरी प्रदर्शित करनी है और फीट में दूरी प्रदर्शित करनी है। अब हमें ध्यान रखना है कि एक गज में 36 इंच होते हैं और 3 फीट होते हैं। ये अपने को जानकारी ध्यान में रखनी है। अब प्रश्न के अनुसार आप देखोगे कि 1 इंच बराबर 72 इंच दे रखे हैं। 1 इंच को अगर 1 इंच जो मानचित्र की दूरी को प्रदर्शित करेगा, 1 इंच मानचित्र की दूरी को प्रदर्शित करेगा, वही जो 72 है ये धरातल की दूरी को प्रदर्शित करेंगे। 1 इंच बराबर 72 इंच है। अगर अपने को इसको गज में बदलना है तो अभी हमने पढ़ा था कि 1 गज में 36 इंच होते हैं। तो अगर गज में बदलना है तो 72 में अपन 36 का भाग देंगे तो 1 इंच बराबर अपने पास में 2 गज आ जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि 1 गज में 36 इंच होते हैं। क्योंकि जो आरएफ में राशि दी जाती है हमेशा उनका जो इकाई होती है वो सेम होती है। क्योंकि यहाँ पर भी 1 इंच था, यहाँ पर 72 इंच थे, यानी एक दोनों की इकाई सेम है। अगर अपने को इन दोनों की इकाई अलग अलग करते हैं तो इसको अपन कथन मापक कहते हैं। कथन मापक में क्या हो जाएगा, 1 इंच बराबर 2 गज होगा। अगर अपन अब कागज के आकार के अनुसार अगर अपन 6 इंच की मापनी बनाते हैं तो वो कितने गज को प्रदर्शित करेगी। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर 1 इंच मानचित्र की दूरी 2 गज धरातल की दूरी को प्रदर्शित करती है तो 6 इंच की मानचित्र की दूरी कितने गज को प्रदर्शित करेगी, तो 2 इंटू 6 हो जाएंगे और वो 12 गज को प्रदर्शित करेगी। प्यारे विद्यार्थियों, जब भी इसको अपन मापनी में प्रदर्शित करते हैं तो हमारे पास में ये इस प्रकार की एक स्केल होती है। इस स्केल की विशेषता ये होती है कि इसकी एक तरफ ये जो साइड है यहाँ पर सेंटीमीटर लिखे होते हैं और इस साइड में इंच लिखे होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ, इस साइड वाला जो मान है वो हमेशा मैट्रिक पद्धति का मान होता है और इस साइड में जो लिखा हुआ इंच में जो मान है वो हमेशा ब्रिटिश पद्धति का होता है। तो जब भी मापनी अपन बनाते हैं स्केल तो अपने को ये ध्यान रखना होगा कि जो इंच में अगर फीट या गज या मील में जो मान आता है तो हमेशा मापनी इसी किनारे से बनाई जाएगी। और यदि मान अगर सेंटीमीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर ऐसे दे रखा है तो मापनी इसी किनारे से बनाई जाएगी। ये विशेषकर आपको ध्यान रखना होगा। अब हम जो आरएफ दे रखा था 1:72, इसके अनुसार अपन 3 प्रकार से मापनी बना सकते हैं। ये अपनी सुविधा के अनुसार बना सकते हैं, लेकिन इसमें एक बात ये जरूर याद रखनी होगी कि जो प्रत्येक भाग है की दूरी जो प्रदर्शित की जाएगी वो हमेशा पूर्णांक में की जाएगी, न कि दशमलव में। पूर्णांक में ही की जाएगी। अगर दशमलव में की जाती है तो वो मापनी गलत मानी जाती है। तो सबसे पहला जो इसमें उदाहरण दे रखा है, 6 इंच की अपने को एक ऐसी लाइन बनानी है। 6 इंच की अपने को इस प्रकार एक लाइन बनानी है और आधे आधे इंच के अपने को 12 भाग करने हैं। कितने? 12 भाग। जब आधे आधे इंच के आप 12 भाग करोगे तो एक आपको ध्यान रखना है
कि लेफ्ट वाला जो लास्ट वाला, इस प्रश्न में भी आप देखोगे तो लास्ट वाला जो आपको ये कॉलम दिख रहा है, इस साइड वाला, इसके एक एक कॉलम के बाद हमेशा जीरो लगता है। मापनी के हमेशा भाग दो होते हैं। जीरो जो लेफ्ट साइड वाला है वो हमेशा गौण भाग कहलाता है, और जो राइट हैंड वाला जो भाग है, ये वाला भाग हमेशा मुख्य भाग कहलाता है। मुख्य भाग में हमेशा बड़ी इकाई लिखी जाती है, और जो छोटा भाग होता है उसमें हमेशा छोटी इकाई लिखाई जाती है। जैसे आप देखोगे इस साइड में गज लिखा हुआ है, इस साइड में फीट लिखा हुआ है। अगर दोनों दिशा में समान इकाई है तो हमेशा जो मान होगा वो हमेशा इस साइड वाली इकाई का कम होगा। इससे अपने को ज्ञात होता है कि मापनी के दो भाग होते हैं। फर्स्ट कॉलम के जस्ट जीरो लगने के बाद ये सभी कॉलम बराबर होते हैं। ये भी इसमें एक शर्त है कि जो कॉलम होंगे वो सभी बराबर होंगे, लेकिन जीरो के इस साइड वाला भाग हमेशा गौण होगा, छोटा भाग होगा, इकाई छोटी होगी, और इस साइड वाला भाग बड़ा होगा। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब मैंने कहा था कि सबसे पहली स्थिति में अपन क्या करेंगे, 6 इंच की एक मापनी बनाएंगे, 6 इंच की एक रेखा खींचेंगे और उसके आधे आधे इंच के 12 भाग कर देंगे। कितने भाग कर देंगे? 12, जैसे इसमें कर रखे हैं। फिर जीरो, ये जो यहाँ जीरो लिखा हुआ है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, और यहाँ पर गज लिख दिया है। आपने भी देखा होगा 6 इंच की मापनी 12 गज को प्रदर्शित करेगी, ये जो अभी अपने पहले इसमें पढ़ा था। अब इस साइड वाली जीरो के बाद जो छोटी इकाई अपने को बनानी है वो अपने को देखनी पड़ेगी कि इसकी इकाई छोटी कैसे बन सकती है। तो अभी देखो, जीरो जीरो के बाद अपन यहाँ पर एक गज लिख सकते थे, लेकिन अपने को क्या है, प्रश्न में दे रखा था कि अपने को दूरी है वो गज और फीट दोनों में प्रदर्शित करनी। तो ये वाली छोटी इकाई है, इसको फीट में बदलेंगे। अब हमने पहले बताया था आपको कि एक गज एक गज एक गज एक गज में 3 फीट होते हैं। तो अब 3 फीट यहाँ पर प्रदर्शित करने, तो जो आधा इंच था इसको 3 बराबर भागों में बांट दिया गया और यहाँ पर 3 फीट प्रदर्शित कर दिए गए। तो इस प्रकार ये पहली जो कंडीशन होती है वो पूरी हो जाती है। अपन दूसरी कंडीशन पर आते हैं। दूसरी स्थिति कैसे बना सकते हैं वो देखिए। ये जो 6 इंच की, पहले 6 इंच की अपन मापनी बनाएंगे और इसके एक एक इंच के छः भाग कर देंगे। एक एक इंच के 6 भाग, जैसे ये इसमें कर रखे हैं। जैसे ही अपन 6 भाग कर देंगे इसमें, तो फिर अपन क्या करेंगे कि इसको जो एक कॉलम होगा वो हमेशा 2 फीट 2 गज को प्रदर्शित करेगा। तो जीरो जीरो के जस्ट साइड वाले 2 4 6 8 और 10। अब फिर अपने पास में रहे 2 गज। 2 गज यहाँ पर अपन लिख सकते थे, लेकिन अपने को दूरी प्रश्न के अनुसार फीट में प्रदर्शित करनी। तो अपने को पता है कि जो ये कॉलम है ये 2 गज का है। इसको अपने बराबर 3 भागों में डिवाइड कर दिया, और अपने को इसमें प्रदर्शित कितना करना है, अपने को प्रदर्शित करने हैं यहाँ पर 2 गज। और 2 गज में फीट कितने होते हैं, एक गज में 3 फीट होते हैं, तो 2 गज में कितने फीट हो जाएंगे, 6 फीट। तो 6 फीट यहाँ पर प्रदर्शित कर दिए गए। लेकिन ये शर्त है कि इस साइड वाले भी भाग हो या राइट हैंड वाले भाग हो, भाग हमेशा बराबर होते हैं। कई बार स्टूडेंट गलती कर देते हैं, ये वाला भाग बड़ा बना देते हैं, या फिर ये वाले भाग होते हैं वो अलग अलग बना देते हैं जिनकी साइज का पता नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि ये जो भाग होते हैं वो बराबर होते हैं। तीसरी जो कंडीशन अपने पास बनती है कि अपन इस मापनी के 4 भाग बराबर कर सकते हैं। अपने को ध्यान है कि अपने को 12 गज प्रदर्शित करना है, 12 गज प्रदर्शित करना है, और 12 गज प्रदर्शित करने के लिए अपन 4 का भाग देंगे तो 3 गज प्रदर्शित हो जाएंगे। तो इसी प्रकार अपन क्या करेंगे कि जो 6 इंच की मापनी है
उसको 2.5 इंच यानी 2.5 इंच 2.5 इंच 2.5 इंच 2.5 इंच के करके अपन भाग कर लेंगे। तो 6 इंच के 4 भाग हो जाएंगे। और उसके बाद अपन क्या करेंगे कि 0 ये है, 0 के बाद 3, 6 और 9 ये गज हो जाएंगे। अब फिट इस साइड वाले अपने को ध्यान है कि ये 2.5 इंच की है ये जो मान, लेकिन अपने को ध्यान है कि 3 गज को प्रदर्शित करती है। अब अपने को ध्यान है कि एक गज के अंदर 3 फीट होते हैं, तो 3 गज में कितने फीट हो जाएंगे? 9 फीट। तो 9 फीट यहाँ पर प्रदर्शित किए जा रहे हैं। तो इसको वापस अपन 3 भागों में बांटेंगे और 3, 6 और 9 इस साइड में फीट लिख देंगे। इस प्रकार अपन 3 तरह से मापनी बना सकते हैं। कुछ बुक्स होती है जिसमें एक तरह की मापनी दे रखी होती है, और अगर दूसरी बुक्स में ये दूसरी मापनी दे रखी होती है तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन ऐसा आपको नहीं होना है। हमेशा मापनी बनाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। शर्त यह है कि आपको जो मान होगा, मापनी के भाग में जो इकाई लिखी जाएगी वो हमेशा पूर्णांक में लिखी जाएगी। और जो मापनी का एक कॉलम छोड़ के, हमेशा बाएं भाग का एक कॉलम छोड़ के हमेशा 0 लगाया जाता है। 0 के लेफ्ट साइड वाला भाग होता है, जो बायां भाग होता है, वो हमेशा गौण भाग होता है, उस साइड में छोटी इकाई लिखी जाती है। और राइट हैंड का जो भाग होता है उस साइड में हमेशा बड़ी इकाई लिखी जाती है। मुझे लग रहा है कि विद्यार्थियों, जो मैंने आपको बातें बताई है वो आपको समझ में आएगी। थैंक यू।